ओम शांति। आज से ओम शांति। वेबिनार की नई सीरीज शुरू हो रही है जिसका टाइटल है योग और योग का प्रयोग क्या है। आज डे फर्स्ट है जिसका टाइटल है योग मेडिटेशन क्या है, कैसे करें। इस सीरीज में हम जानेंगे योग का प्रयोग क्या है, एनर्जी फ्लो मेडिटेशन में कैसे करते हैं, योग का प्रयोग कौन कर सकता है तथा कैसे करें, इसकी क्या विधि और नियम है, और कैसे योग का प्रयोग सीखकर कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होकर हर चीज या हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसका विस्तार से वैज्ञानिक स्पष्टीकरण लेकर हमारे बीच यूएसए से आदरणीय कुसुम बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बहुत ही खूबसूरत, शानदार, महत्वपूर्ण वेबिनार की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। ओम शांति शांति ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का विषय, वैसे दो टॉपिक है इसमें, एक है योग और दूसरा है योग का प्रयोग। कैसे इस ब्रह्मांड की एनर्जी का उपयोग करें। वैसे तो हमने बहुत बार बताया है, लेकिन फिर भी योग ऐसी एक चीज है जिससे समझना बहुत कठिन है। तो इसीलिए पहले हमें ये समझना है कि योग है क्या, और फिर चेक करना है कि क्या हम इस विधि से कर रहे हैं या कोई अभी चेंजेस करना है। क्योंकि कई बार हम बाहर वालों से भी बात करते हैं कभी कभी कि कितने बजे उठते हैं, तो हम कहते हैं 2-2:30 बजे। फिर क्या करते हैं, तो हम कहते हैं योग करते हैं। तो कहते हैं क्या योगा इतना सारा करते हो, प्राणायाम करते हो, आसन करते हो, क्या करते हो, इतने घंटे 4 घंटा क्या कर रहे हो आप, क्योंकि पता ही नहीं है। तो योग एक्चुअली मतलब मेडिटेशन है क्या, क्यों जरूरी है, इससे क्या फायदा है और कैसे करना है, सारी बातों को समझना है। राजयोग कोई प्राणायाम या हठ योग, आसन या योगासन कुछ नहीं है, न प्रार्थना है, ना कोई मंत्र है इसमें, ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज है। यहां एक्सरसाइज मन की है, क्योंकि आत्मा का ऑर्गन्स मन है। तो हमें मन को परिवर्तन करना है, मन का सॉफ्टवेयर परिवर्तन करना है, तो मन की एक्सरसाइज चाहिए। तो यहां नहीं, हमें कुछ छोड़ना भी नहीं है, सन्यासी नहीं बन जाना है, लेकिन बेहद का वैराग्य, सबके साथ रहना है, सभी के साथ रहते हुए अच्छा व्यवहार करना है, सभी चीजों को उपयोग करना है, जिम्मेवारी भी निभानी है, उससे भागना नहीं है। और ये सभी करते हुए भी सभी स्थूल चीजों को मन और बुद्धि से भूलना, डिटैच, और एक से जोड़ना, परमात्मा जो एनर्जी का सोर्स है, करंट चाहिए, ये है योग। योग अर्थात जोड़ना।
मिलन करना। तो वियोग का अर्थ अलग होना, तो यहां योग का अर्थ जोड़ना। तो ये जो है योग माना सोचना और देखना दोनों साथ साथ चले, तब मन बुद्धि एकाग्र होगी, मन स्थिर होगा। तो ये अभी तक हम हर चीज से योग करते थे, वस्तु, व्यक्ति, कोई हर चीज, वैभव, सभी से याद करना माना योग। लेकिन वो स्थूल चीजें थी। यहां स्थूल चीजों की बात नहीं है, यहां आत्मा और परमात्मा दोनों को जोड़ना है। और ये दोनों दिखते नहीं है, निराकार है। तो ये जब हम दोनों को जोड़ेंगे, तब हमारी आत्मा रूपी बैटरी में करंट आएगा। क्योंकि मेडिटेशन बैटरी चार्जर है, वो भी मैनुअल बैटरी चार्जर। क्योंकि जो भगवान ने बैटरी चार्जर रखा है हमारे अंदर, जो नेचुरल बैटरी चार्ज होती थी, वो अभी बिगड़ गया। इतना बिगड़ गया, अभी बैटरी जैसे चार्ज हो ही नहीं रही है, डिस्चार्ज ज्यादा और चार्जिंग कम। इसीलिए अभी हमें मैन्युअली जोड़ना पड़ता है। तो परमात्मा तभी आते हैं जब ऐसी बैटरी बिगड़ जाती है। और जब बैटरी बिगड़ गई तो ये दुनिया विनाश के मुख में पहुंचती है। जैसे दुनिया में भी हर एक बैटरी है, इंस्ट्रूमेंट में बैटरीज होती है। एक है वो सेल डालना होता है और दूसरा है चार्ज करना होता है। और बैटरी चार्ज करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। वो प्लगिंग करना पड़ता है, उसका वायर भी चाहिए, स्विच ऑन भी करनी पड़ती है। ये सब करेंगे तो हमारा कनेक्शन होता है, बैटरी चार्ज होती है। यहां भी चार्जिंग सिस्टम है। जैसे वायर होता है, इसमें चार्ज करने के लिए ऊपर का रबर निकालना पड़ता है। अगर रबर है, एक का रबर है, दूसरे का तार है, कनेक्शन नहीं होगा। दोनों का तार निकालना पड़ेगा और दोनों तार को जोड़ना पड़ेगा, तभी करंट आता है, नहीं तो काम नहीं करेगा। ऐसे ही यहां भी जो है, ये शरीर रूपी रबड़ को भूल छोड़ना है, निकालना है और अपने मन और बुद्धि रूपी तार को परमात्मा से जोड़ना है। अभी ये चीज ऐसी तो नहीं है ये निकाल दिया और ये जुड़ गया। वो वायर को तो हम नाइफ से, ब्लेड से निकाल भी सकते हैं, यहां नहीं निकाल सकते। दिखाई ही नहीं देता तो निकालने की बात ही कहां है। तो हमें मन बुद्धि से जोड़ना है और इसके लिए जो ज्ञान है बहुत जरूरी है। वो ज्ञान है आत्मज्ञान। क्योंकि ये दो चीजें हैं जो पहला हमारा लेसन होता है 7 दिन के लेसन में, ये दोनों चीज है, आत्मा और परमात्मा का ही होता है। तो यहां आत्मा का ज्ञान क्यों जरूरी है कि ये जीवन तभी शुरू होता है जब हमारी शरीर और आत्मा दोनों साथ मिलते हैं। दोनों अलग है तो जीवन नहीं है, लेकिन जब दोनों साथ होते हैं तब जीवन की गाड़ी शुरू होती है।
तो इसीलिए आत्मा के अंदर गुण है और 5 तत्वों की चीज जिससे ये शरीर बना है उससे अवगुण भी है। दोनों चीज है क्योंकि शरीर भी साथ में है। तो ये गुण और अवगुण अभी हमारे अंदर गुण मर्ज हो गए हैं और अवगुण सब एक्टिव है। गुण से पुण्य बनता, अवगुण से पाप बनता। तो अभी ये आत्मा ज्ञान से ही हम हमारे गुणों को एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि मन ऐसी चीज है वैसे बैठेगी नहीं शांत। उसका काम है सोचना, तो वो तो सोचते ही रहेगी। जो अंदर सॉफ्टवेयर बना है, जो स्मृतियां बनी है, वही बाहर आती रहेगी, ऑटोमेटिक होती है। तो इसीलिए ये मन को काम देना पड़ेगा। आज साइंस ने बहुत प्रगति की है। वो भी कहते हैं कि मेडिटेशन और पॉजिटिव विचार जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि पॉजिटिव विचार करे कैसे। ऐसे तो सब चाहते हैं अच्छा अच्छा, लेकिन नहीं होता। वो विधि सिर्फ परमात्मा आके हमें बता रहे हैं कि कैसे हम आत्मा के गुणों का चिंतन करके हमारे 7 चक्र के आसपास जो लेयर्स बने हैं, वमड़ बने हैं, उस लेयर्स को नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। और उसके हिसाब से हमारे गुण भी एक्टिव होंगे और आत्मा में शक्तियां भी आ जाएगी, बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। तो ये यहां भी वायर भी है, स्विच भी है, प्लगिंग भी है, सोर्स भी है और बैटरी भी है, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता। अभी ये जो बैटरी होती है, दूसरी सेल जिसको कहते हैं ना, कई चीजों में छोटी बैटरी सेल होते हैं। अभी उस सेल बना बैटरी में भी 2 प्रकार की है। एक चार्जेबल और दूसरी नॉट चार्जेबल। डिस्चार्ज हो गई, फेंक दो और दूसरी लगाओ। लेकिन कई बैटरी ऐसी है जो आप उसके बैटरी चार्जर में रखो तो वो चार्ज हो सकती है। अभी क्या अंतर है, क्या होता है जिससे वो फिर से चार्ज होती है और क्या नहीं होता जिससे वो डिस्चार्ज होती है? तो यही है, अंदर भी एलिमेंट्स है। वो एलिमेंट्स है लेकिन अस्त व्यस्त हो गया है, इनबैलेंस हो गया, इसीलिए बैटरी काम करता बंद हो गई। अभी जब हम उसको चार्जर में रखकर चार्ज करेंगे, फिर से वो एलिमेंट्स जो भी अंदर केमिकल्स होते हैं वो सब फिर से बैलेंस हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो फिर से बैटरी का करंट काम करना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही ये बैटरी भी चार्जेबल है, इसमें भी एलिमेंट्स है। वो एलिमेंट्स है हमारे गुण, और वो गुण अभी अस्त व्यस्त हो गया। कोई गुण ज्यादा, कोई कम, अवगुण ज्यादा, ये सब इनबैलेंस हो गया। जैसे ही हम परमात्मा से मन बुद्धि रूपी तार से जोड़ते हैं और संकल्प रूपी स्विच ऑन करते हैं, फिर से उसकी शक्ति आती है और हमारे सारे गुण बैलेंस हो जाते हैं।
एलिमेंट्स बैलेंस हो गए, तो फिर से हमारी आत्मा की बैटरी काम करना शुरू हो जाएगी। ऐसे इसीलिए ये 7 गुणों का चिंतन ही और आत्मा और परमात्मा के गुणों का चिंतन करना बहुत बहुत जरूरी है। यही काम देना है मन को कि ये सोच, ये नहीं। अगर नहीं कहेंगे तो वो तो सोचता ही रहेगा, तो कभी भी ना मोक्ष मिलेगा ना जीवन मुक्ति मिलेगी। इसीलिए परमात्मा को फिर से आना पड़ता है और ये सारी विधि बताते हैं और कर्म को सुधारने के लिए हमें सिखाते हैं कि कैसे करो। अभी दिन प्रतिदिन अभी दुनिया में दुख बढ़ गया है। क्यों? 5 विकार सीमा पर है। इससे पाप कर्म भी नए भी इतने हो रहे हैं और पुराने भी अंदर भरे हैं। कीड़ी के डूंगर पहाड़ कितना बड़ा है, अंदर ये जो गुण है वो कम होता गए हैं और अवगुण ज्यादा, विकार ज्यादा, दुख जास्ती, सुख कम होता गया। और अभी अंतिम समय सभी को ये हिसाब किताब चुकतू करने के लिए अनेक प्रकार की परिस्थितियां आएगी। तो ये दिन प्रतिदिन अभी सिचुएशन बिगड़नी है। हर एक के कर्म कोई भी टाइम उछलते हैं। इसके लिए एवर रेडी रहकर ये मेडिटेशन बहुत बहुत जरूरी है। हम भगवान के बच्चे बनकर भी ये सारी बातें समझते भी अभी भी हमारा वही चिंतन नेगेटिव चलता है और फिर उसके कारण कई प्रकार की बीमारियां आ रही है। वो सडनली आती है क्योंकि अंदर उसकी प्रोसेस चालू होती है। जो आप सोचेंगे वही एनर्जी खींचते रहेंगे, दुनिया में से भी वही और अंदर से सूक्ष्म शरीर से या ईथर तत्व से वही एनर्जी बाहर आएगी। फिर उसको कोई ना कोई बड़ी बीमारी, क्योंकि 15-20 साल लगता है, और जिस चक्र में जो बीमारी अरे पाप कर्म भरे है वो बीमारी दिखाई देगी, क्योंकि हर एक के कर्म अलग है। किसी को ब्रेन की बीमारी, किसी को प्रोस्टेट की बीमारी, किसी को ये। जब अच्छा होता है और हम कहते हैं कि ये करो, तब बहुत ध्यान नहीं देते हैं, ना सूक्ष्म शरीर साफ करते हैं, ना मेडिटेशन में ध्यान देते हैं, और फिर सडनली आती है टू लेट। स्थूल में से भी साफ करना पड़ेगा, बहुत कड़ा कर्म बन जाता है। इस बातों को अच्छी रीति समझना है, ये खींचना बंद करना है। इसीलिए ये जो विधि हम सिखाने जा रहे हैं बहुत जरूरी है। तो आज जितना जितना समय बढ़ता जाता है, कर्म की भोगना अनेक रीति से आती है, टेंशन भी बढ़ता जा रहा है। अभी टेंशन है क्या? हम समझते हैं, हम क्या कहते हैं, ना टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा ऐसे ऐसे हो जाते तो विचार चलता है। विचार ही तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स द्वारा हार्मोन्स पैदा कर रहा है और वही एक्यूमुलेट हो रहा है। यही तो टेंशन बने। जैसे विचार वैसे रसायन बनेंगे और वो रसायन अनुसार टेंशन होगा या टेंशन फ्री होगे। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन आएगी ही नहीं, वो तो आनी ही है। हमें हमारे बच्चों को भी ये बातें सिखानी है।
हम सोचते हैं कि वो कैसे करेंगे, करेंगे, लेकिन पहले हमें प्रैक्टिकल करके उसको कराना पड़ेगा। बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, हम ये कुछ नहीं सिखाते हैं, सब कुछ दे देते हैं, कोई चीज की कमी नहीं, लेकिन थोड़ी सी भी परिस्थिति आ गई, हिल जाते हैं, बैलेंस नहीं रख सकते, और क्या क्या हो जाता है। आज छोटे छोटे बच्चों को ये बीमारियां आ रही है, अटैक हो रहा है, तो पिछला कर्म तो है ही, ऊपर से हम नया भर रहे हैं, इसीलिए कर्म की भोगना बढ़ती जाएगी। मानसिक शक्ति ही कम हो गई है, तो उसके लिए संचित कर्म को भस्म करने के लिए, विकर्म को विनाश करने के लिए, विकार को खत्म करने के लिए, स्वभाव संस्कार को बदलने के लिए, हिसाब किताब दूसरों से परिवर्तन करने के लिए, जीवन में सुख शांति स्वस्थता हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने और स्थायी सुख प्राप्त करने पॉजिटिव विचार और मेडिटेशन बहुत बहुत आवश्यक है। मेडिटेशन ये कोई राजयोग जो है वो कोई धर्म नहीं है, आप जो कर रहे करो, लेकिन ये आत्मा का ज्ञान, माना आत्मा में शक्ति भरने की जो बातें है उसको प्रैक्टिकल करो, तब ये सभी चीजों से आप मुक्त हो सकेंगे। वरना राजयोग के सिवाय और कोई दवा है ही नहीं। डॉक्टर्स का भी, वो भी न्यूरोलॉजिस्ट, ये सब डॉक्टर्स का डिप्रेशन इस राजयोग से गया, वो लोग की बीमारी इस राजयोग से गई। अभी आप सोचो, अगर ये एलोपैथी दवा होती तो वो सब अच्छे नहीं हो जाते, बीमार क्यों पड़ते? लेकिन दवा जानते हैं, ट्रीटमेंट करना जानते हैं, लेकिन ये बीमारी होती क्यों है और उसको कैसे कंट्रोल करे वो नहीं जानते और नहीं किसी को समझाते। इसीलिए ये एक राजयोग एक अद्भुत परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया सिखाता है कि कैसे हम अपने आप को अंदर ले जाए। अभी हमारी शक्ति बाहर दुनिया में बिखरी हुई है, कहीं कितनी सारी सोच में कितनी सारी बातें अंदर चल रही है, वो बाहर बह रही है, उसको अंदर ले जाना है, समेटना है वो शक्ति को। जितना जितना बाहरी चीजों से डिटैच होंगे उतना अंदर भरते जाएंगे। अभी अंदर से खाली, बाहर की चीजों से भरपूर। अभी ये राजयोग से अंदर की से भरपूर होना है, बाहर से शक्तियों को बिखरने से खत्म करना है, बंद करना है। इसका मतलब ये नहीं कि सब छोड़ दो, मैंने पहले ही कहा कुछ भी छोड़ना नहीं है। यही कला है, यही सबसे बड़ी सूक्ष्म साइंस की सीक्रेट है कि कुछ भी छोड़ना नहीं है। हम भी सब यूज कर रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे, गाड़ियां में फीक घूम रहे, प्लेन में घूम रहे, खाते पीते सब कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये आत्मा की शक्ति की बात है। विचारों पर कंट्रोल, मन और बुद्धि पर कंट्रोल, तब हम स्टेबल रह सकेंगे कोई भी परिस्थिति में। अभी क्या हो रहा है, परिस्थिति आती है, जानते हैं कि हमारे ही कर्म है, फिर भी वो सोच बंद नहीं कर सकते। ऊपर से गलती किसी की
और संकल्प हम चलाते हैं, बीमार हम पड़ते हैं, पाप कर्म हमारे बन रहे हैं, उनके बने वो तो वो जाने। अभी किसी ने शरीर छोड़ दिया, अभी उसके लिए भी हम कितने विचार चलाते हैं। अभी हमें पता है, हमें ज्ञान है कि उसने तो दूसरा शरीर ले लिया, अगर प्रेम है तो उसको हेल्प करो शक्ति देने में। वही बातें सोच सोच कर उसका भी बिगाड़ रहे हो और खुद की मेंटल अवस्था भी बिगाड़ रहे हो, आत्मा की शक्ति खत्म कर रहे हो। यही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ समझ। अगर आप में ये समझ नहीं आई, इसका मतलब ज्ञान स्वरूप बने ही नहीं है। और परीक्षा के टाइम पर ही पता चलता है हमारा मन कितना स्टेबल है। तीनों शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों शरीर से हिसाब किताब टुक करेंगे तब संपूर्ण बनेंगे। आज दुनिया में क्या हो रहा है, ऊपर का टेम्पररी सॉल्यूशन ला देते हैं, अंदर तो रह ही गया, फिर से वो होगा और बीमारी के रूप में आएगा और बड़े प्रॉब्लम के रूप में आएगा। क्यों? सूक्ष्म खाली नहीं है और कारण शरीर भी नहीं संपूर्ण हुआ। तो हमें अभी तीनों से साफ करना है। इसीलिए ये जो है अपने आप को अंदर ले जाने के लिए इस आत्म ज्ञान को समझना जरूरी है। आत्मा दिखाई नहीं देती, ना परमात्मा दिखाई देता, लेकिन बुद्धि की आंख से उसको देखना है, माना बुद्धि से समझना है। तो इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि टर्न विद इन एंड ट्यून विद सुप्रीम। जैसे रेडियो होता है, टीवी होती है, तो हम ट्यून करते हैं ना, 99 पर रखना है, 36 पर ये आएगा, 40 पर ये आएगा। मैं तो चलाती नहीं, मुझे बल्कि ऐसा पता है, कुछ ऐसा होता है, पॉइंट सेट करना होता है, तब आपको जो चाहिए वो आएगा। टीवी में भी रिमोट से आप चैनल जो भी खोलेंगे वही आएगा। ऐसे ही पहले तो बाबा हमें ये सिखाते हैं कि टर्न विद इन, अंदर की ओर जाओ। उसके लिए सिट, सेट एंड गेट। बैठो। भक्ति में हमें बैठना सिखाया ही नहीं, सुनना सिखाया, खेलना सिखाया सब, लेकिन बैठना, शांति से बैठना, यही बहुत बड़ी कड़ा है। तो ये पहले तो सिट, फिर अपने आप को विचारों से, आत्मा का चिंतन से सेट करो, तो फिर ट्यून कर सकेंगे। अभी कौन सी चैनल, इतनी सारी चैनल में से चाहिए, बहुत सारी चैनल अंदर भी भरी है। अभी हमें चाहिए कि सुप्रीम की चैनल सेट करनी है, तो उस अनुसार सेट करना पड़ेगा ना, तब वो करंट आएगा, तब तक नहीं आएगा। तो मन को यहां शून्य नहीं करना है, कभी शून्य मन होगा ही नहीं, लेकिन उसको ना तो कोई फ्रीडम दे देनी है, चल सोचिए, रख, सोच जो चाहिए वो, नहीं, नहीं उसको दबाना है, ये नहीं सोचो, ये नहीं सोचो, तो और स्प्रिंग की तरह उछलेगा। लेकिन धीरज से, प्रेम से, सकारात्मक विचारों से मन को क्रिएटिव बनाना है, समझाकर क्रिएटिव बनाना है, नहीं कि दबाकर, नहीं तो और उछलेगा। क्योंकि हमें अपना मन का सॉफ्टवेयर बदलना है, शरीर का नहीं।
दुनिया में आज लोग क्या कर रहे हैं? शरीर का के लिए बदलना के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जो बदलने वाला ही नहीं है। तो ये उल्टा हो रहा है। शरीर थोड़ा बदलेगा, क्योंकि अंदर जो भी हमारे कर्म है वो तो अंदर एनर्जी के रूप में है, और वो कर्म अनुसार सब कुछ हो रहा है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है वो मान्यता, बिलीफ जो भरी है अंदर, ये करना है, ये नहीं करना, ये रॉन्ग है, ये सच है, जो भी भरा है वही करता है। अभी हमें उसको रियल सिखाना है कि कैसे ये कर सकते हैं। तो शून्य नहीं करना है, सॉफ्टवेयर को बदलने के लिए उसको पॉजिटिव विचारों से क्रिएटिव करना है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में भी सॉफ्टवेयर जैसा डाला है, उस अनुसार कंपनी अच्छी रीति काम करेगी, बॉस को कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर बराबर नहीं है तो कंपनी अच्छी नहीं चलेगी, तो उसको फिर से नया सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। ऐसे ही ये हमारी जीवन रूपी गाड़ी है, कंपनी है। अभी इतना दुख, प्रॉब्लम, बीमारी सब दे रही है जो हमें नहीं चाहिए। ये सॉफ्टवेयर रॉन्ग बन गया है। तो सॉफ्टवेयर बना है मन के अंदर, न कि शरीर के अंदर। शरीर में तो रिफ्लेक्शन है। इसीलिए हमें हार्डवेयर चेंज करने की जरूरत नहीं है। शरीर माना हार्डवेयर एंड मन माना सॉफ्टवेयर। तो हमें सॉफ्टवेयर को चेंज करना है, तब हमारी ये जीवन रूपी कंपनी या गाड़ी अच्छी रीति चलेगी। इसके लिए राजयोग के लिए 4 चीजें जरूरी है। परिचय, जिसके साथ हमें जोड़ना है उसका परिचय। तो हमें किसके साथ जोड़ना है? तो कि परमात्मा के साथ जोड़ना है, तो उसका परिचय चाहिए। वो कौन है, कहाँ से आता है, कहाँ रहता है, उसका काम क्या है, वो कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी कैसे इस दुनिया में आती है, कैसे ये हमारे जीवन से जुड़ी है, सारी बातें समझ उसका परिचय चाहिए। इसीलिए ये 7 डेज कोर्स में पहले आत्मा और परमात्मा का परिचय दिया जाता है। फिर जिससे कुछ चाहिए उसके साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज चाहिए उससे जोड़ना पड़ेगा ना। अगर हमें फूलों की सुगंध अच्छी लगती है तो फूल के पास जाना पड़ेगा। अगर हमें गर्मी में ठंडी चाहिए तो सागर के किनारे जाना पड़ेगा। ऐसे ही हमें आत्मा में शक्ति, करंट चाहिए, तो करंट का स्रोत परमात्मा से संबंध करना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा। और संबंध स्नेह के अनुसार होगा। कितना किससे कितना प्यार है उस अनुसार स्नेह होगा, उस अनुसार संबंध होगा, और जिस अनुसार संबंध उतना वो प्रेम होगा। और स्मृति, उसकी याद उस अनुसार सताएगी। तो जब दोनों का परिचय आ जाए तो हमारे अंदर उससे निश्चय और विश्वास जब बढ़ेगा उसकी बातों में, उस पर, तब हम आगे उसका कहना करेंगे। तो ये संबंध हमें योग करना है, तो संबंध भी बनाना है। अभी मुख्य 3 संबंध है, बाप, टीचर और सतगुरु। ये 3 मुख्य है। बाप बनकर वो हमें पालना दे रहा है, टीचर बनकर हमें पढ़ा रहा है कि कैसे कर्म को सुधार कर मनुष्य से देवता बने, और सतगुरु बनकर
परम धाम, जिसको दुनिया में सबको मोक्ष चाहिए, तो वो परम धाम का रास्ता ही कोई नहीं जानते, वो रास्ता बता रहा है। और साथ साथ स्वर्ग का भी रास्ता बता रहा है। ये दोनों का रास्ता वो बता रहा है। तो ये संबंध, हर एक संबंध उनसे जोड़ना है। 3 मुख्य है। चौथा मुख्य है बच्चा बनाना। जितना आप उनको बच्चा बनाएंगे, उतना वो आपका ध्यान रखेगा। सीधा है, कहने मात्र नहीं, प्रैक्टिकल में। तो ये है। तो हमें इसीलिए आप कहते हैं ना, गॉड को फादर भी कहते हैं। हा? सभी दुनिया में क्या कहते हैं? भगवान को बाप कहते हैं। तो सबका, सभी आत्माओं का बाप है वो। और गॉड, जीओडी गॉड, गॉड माना भगवान। भगवान का अर्थ क्या? भगवान, वो इसका टाइटल है। बाप का टाइटल है भगवान। जैसे हर एक का बाप के पोजीशन, पद अलग अलग होता है। किसी का डॉक्टर होता है, किसी का बाप वकील होता है, किसी का प्राइम मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर होता है। ऐसे ही ये भी आत्माओं का बाप जो भगवान है। भगवान अर्थात ये एक टाइटल है उसका। ब भूमि, ग गगन, व वायु, अ अग्नि, न नीर, ये 5 तत्वों का मालिक वो है भगवान, जो इस दुनिया रूपी कंपनी को चलाता है। तो जब तक उससे संबंध नहीं बांधते, तब तक डिस्टेंस है, मैं और भगवान। लेकिन जब संबंध हो गया तो फिर कोई डिस्टेंस नहीं रहता। और जैसा संबंध वैसा ही प्रेम उत्पन्न होगा। जब तक पिता बने नहीं, वो माना हम उसके पुत्र नहीं बनते, बच्चे नहीं बनते, तब तक वर्षे के अधिकारी नहीं बनते। जैसे सेठ और नौकर है तो डिस्टेंस है, लेकिन वही नौकर के को सेठ बच्चे के रूप में एडप्ट कर ले तो उसकी जायदाद का मालिक बन जाता है। इसीलिए यहां भी हमें भगवान को पहले बाप बनाना पड़ेगा, माना बच्चे बनना पड़ेगा। अभी प्रेम हर एक का अलग अलग व्यक्ति, वस्तु, चीजें सभी से है। दुनिया में हर चीज प्रेम के आधार से ही चलती है। प्रेम स्वार्थी भी होता है, निस्वार्थ भी होता है। अभी कई याद जो है वो कितना किसी से कैसा संबंध है, कितना प्यार है, उस अनुसार याद स्मृति रहेगी। किसी की याद स्वतः आती है, उसको याद करना ही नहीं पड़ता है। और कईयों की याद करना पड़ता है। कई समय पर याद आता है और कई याद करने बैठे हैं तो भी लिस्ट में याद नहीं आएगा। ये तो सबका अनुभव होगा। और कईयों की भूलना मुश्किल। तो किसकी याद स्वतः सताएगी? किसकी? क्या कहेंगे? भगवान की होनी चाहिए। पिता की। पिता की। बच्चे की याद सताएगी जिसमें मोह होगा, जिसके साथ ज्यादा प्रेम, वो याद स्वतः ही आएगा। आप भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल सकोगे। तो आंख में दवाई डालेगा। कोई भी है वो याद आता ही रहेगा। और कईयों की याद
करना पड़ता है। जब कोई कोई प्रसंग है घर में, मैरिज है, पार्टी है, कुछ ऐसी अच्छा प्रसंग है, तो बैठ के लिस्ट बनाना पड़ता है किसको बुलाना है। और कहीं ये बैठ के याद करते करते भी ऐसा निकलेंगे कि भूल गए, फिर वो रास्ते में मिलेगा तब कहेंगे हमें तो याद ही नहीं किया आपने। तब कहेंगे अरे ये तो भूल गए। क्यों? वो कभी कभी वाले हैं। तो हमें अभी चेक करना है हम कौन सी लिस्ट में हैं, परमात्मा से कितना प्रेम है। याद करना पड़ता है, याद स्वतः सताती है, या जब बैठते हैं देखते हैं तब याद आती है? कौन सी याद है? याद स्वतः सताती है। हम्म? याद हमेशा सताती है बाबा को याद करते, जैसे कहीं जाते हैं तो भी बाबा को, जैसे हम देखते हैं कि बाबा को याद करते हैं तो निरंतर याद ही करते रहते हैं, कार्य करते भी याद करते रहते हैं। ये माना ये चेक करना है खुद को, जी है रियल में इतनी याद? जी। क्या निरंतर योगी बने हैं कि एक भी व्यर्थ नेगेटिव नहीं चलता? नहीं, व्यर्थ नेगेटिव ये आ है। जाता है, आता है, कभी कभी आता है। कभी कभी ना, इसीलिए चेक खुद हर एक अपनी अपनी रीति से चेक करना है। और उसका बैरोमीटर मैंने बताया था, अगर नेचुरल याद है तो वो खींचेगा। दूसरा, परिस्थिति में पहले वो याद आएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा, ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गति, कर्म बदल जाएंगे। वैसे जब परिस्थिति आती है तब पता चलता है ना, तो ये हमें चेक करना है। और वो आत्मा उनके एक एक चीज पर, कही हुई बातों पर फॉलो करेंगे। तो इसीलिए निरंतर योगी बनने का ही हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, और ये इसमें ही नंबरवार हो जाते हैं। अभी अगर हमें इस एनर्जी का उपयोग करना है और अनुभव करना है, इस एनर्जी को प्रैक्टिकल जीवन में यूज करना है, तो 4 चीजों की जरूरत है। एक है सत का संग, परमात्मा के संग, सत्संग जिसको कहते हैं। दुनिया का सत्संग अलग है, सत तो एक ही है, उसके संग में रहना, उसकी ही बातों को फॉलो करना, तो ये सत्संग। दूसरा है दिव्य गुणों की धारणा। तीसरा है संपूर्ण पवित्रता, संकल्प से लेकर हर तान मान धान संबंध संपर्क समय संकल्प श्वासोश्वास, साते पत्ता का बिलीपत्र उसके नाम पर। और 11 करनी है। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और सबका राजा मन, सबको रोज वश में करना है। और चौथा है अन्न शुद्धि, माना भोजन में एक तो विचारों का भोजन, आत्मा का जो मन द्वारा लेता है उसमें भी शुद्धि, तो स्थूल शरीर के लिए भी अन्न शुद्धि चाहिए। कौन से विचारों में भोजन बनाया है वो बहुत महत्व का है। कौन से विचारों में खाते हैं, कौन से विचारों में बनाया है, कौन सा भोजन खा रहे हो, ये सारी अन्न शुद्धि चाहिए। क्योंकि अन्न की असर मन पर और मन की असर चित्त पर, तब सारी चीजें बदलेगी। तो अन्न शुद्धि हमें भगवान की याद में, जब भोजन बनाते हैं तो वो भोजन
शक्तिशाली बन जाता है। तो सत्संग रोज हमें मुरली ज्ञान की बातों को समझना है, सुनना है और उसकी बातों में सारा दिन रहना है। फिर इस बातों को जो भी हम सुनते हैं उसको समझना है, मनन चिंतन करके मंथन करना है और समझकर बुद्धि में धारण करना है। तब हमारे दिव्य गुण एक्टिव होते जाएंगे और तब स्वरूप में आएंगे, प्रैक्टिकल जीवन में आएगा। तो ये जो गुणों की धारणा, दिव्य गुणों की धारणा, और ऐसे करते करते ये चारों ही करेंगे तो तब तक तो हमारा मन हमारे वश में आ जाएगा। दुनिया में तो कहते हैं मन बहुत चंचल है, घोड़ा है, घोड़े जैसा चंचल है, लेकिन उसकी लगाम, घोड़े की भी लगाम लगाना पड़ता है ना। तो घोड़े को जैसे ही लगाम लगाते हैं वही घोड़ा कितना अच्छा हो जाता है, हर बात मालिक की मानता है। ऐसे ही हमारे मन की लगाम है बुद्धि, और बुद्धि की लगाम अगर लगाएंगे तो ये मन बहुत अच्छी रीति काम करेगा। आपका ही कहना मानेंगे, माना आत्मा जो कहेगी वो करेगा। तो वो जो है बुद्धि की लगाम लगाना, माना जो सोचते हैं वही चीज को देखना है, दोनों साथ साथ चले। तब हम जितना उसको, ये हमारी अवस्था होती जाएगी उस अनुसार हमें सफलता मिल सकती है। विधि बहुत जरूरी है। तो अगर हमें इस एनर्जी का उपयोग करना है तो हमें सुबह में उठते ही ये अमृत वेला जिसको कहते हैं वो बहुत अच्छा टाइम है। अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करना है। अगर प्रेम बढ़ेगा तो अमृत वेला नेचुरल होता जाएगा। इतना ही नहीं, योग का चार्ट भी बढ़ाना है। अमृत वेला बेस्ट टाइम है। सब सोते हैं ना, दुनिया वाले भी सोते हैं। तो जितनी हमारी नियमितता होगी, विचारों में स्वच्छता होगी, तो कनेक्शन भी अच्छी रीति होगा। तब हमारे अंदर प्राप्ति क्या, तो कि हमारे साथ ओरिजिनल गुण है, वो गुण एक्टिव हो जाएंगे और अवगुण या विकार समाप्त हो जाएंगे। संचित पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। 8 आत्मा की जो ओरिजिनल शक्तियां हैं वो शक्तियां भी वापिस आएगी। वो डिटेल में हम नेक्स्ट में समझेंगे। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परख शक्ति, सहयोग की शक्ति, समेटने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति। अभी क्या हो रहा है, हमें चाहिए सामना करने की, हम समा रहे हैं। जहां समाना है वहां सामना करते हैं। निर्णय परख शक्ति नहीं है तो निर्णय भी अच्छा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे एलिमेंट्स ही अस्त व्यस्त हो गए हैं। तो जो भी हमारे अंदर विकार है सब खत्म हो जाएगा। और इस मेडिटेशन से ही आत्मा साक्षात्कार होगा, माना आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, और जिसको हम मनोबल कहते हैं। दुनिया में भी सब कहते हैं ना कि कुछ भी घर में हो जाए तो कहेंगे भाई तेरा मन संभाल। मन होगा ना तो सब कुछ वापिस आ जाएगा। मन गया सब कुछ कोई अर्थ का नहीं रहेगा।
तो ये मनोबल है, वो मनोबल ही जितना ज्यादा उतना परिस्थितियों में स्टेबल रहेंगे। आज यही चीज बच्चों को भी बहुत बहुत जरूरी है। स्थूल चीजों से ज्यादा ये इस शक्ति की जरूरत है। मेडिटेशन का महत्व समझाने की बहुत जरूरी है। वो भले 1 घंटा ना करे, सुबह में उठ के 5 मिनट तो करे। वो लोग की सिस्टम तो सेट करे, सोने की, खाने की, सब उल्टी हो गई है। खराब चीजें जल्दी कर रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कई माँ बाप क्या कहते हैं, बड़ा होकर करेंगे, चलेगा। टेस्ट करना है, टेस्ट कर लो, बाद में हैबिट नहीं करना। लेकिन टेस्ट किया तो हैबिट तो बनने वाली ही है। दुनिया उसको खाने के लिए तैयार बैठी है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि माँ बाप खुद करते हैं, इसीलिए कहते हैं टेस्ट कर लो, क्योंकि खुद नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए वो बच्चों को भी ऐसा ही कह रहे हैं। और दुनिया में तो सब मुंह फाड़ के बैठे हैं हब करने के लिए। बुरी चीजें करने में कोई समय नहीं लगता, लेकिन उसको परिवर्तन करने में कभी कभी सारी जिंदगी चली जाती है। इसीलिए हमें ये मनोबल बढ़ाने के लिए ये सारी प्रोसेस है। और उसकी निशानी है सिर्फ कहने से नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में आए वही। और वो खास करके सिचुएशन में समझ में आती है। चाहे वो कोई व्यक्ति द्वारा आई है, चाहे कोई बीमारी आई है, चाहे कोई ऐसी घटना हुई है, तब पता चलता है हमारे अंदर कितनी शक्ति है। ओम शांति। शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को। और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है। ओम शांति। शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी, तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा। और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है, वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ। तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में
जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम